देखिए, लोकसभा का जो चुनाव का जो है परिणाम आ चुके हैं। ऐसे में अब निगाहें सबके टिकी हुई है कि जिस हिसाब से बीजेपी 400 पार की आंकड़ा लगा रही थी कि भैया 400 पार आ ही जाएंगे, लेकिन वो उतने आए नहीं। सरकार बनाने में बहुत तकलीफें हो रही है। मीटिंग में मीटिंग हो रहे हैं कि कौन ज़्यादा बहुमत साबित करेंगे, उसकी सरकार बनेगी। गठबंधन वाले भी ताकत लगा रहे हैं। अब एनडीए वाले जो बीजेपी सोचते थे कि अकेले हम बहुमत साबित कर लेंगे, अब उन्हें भी बहुत तकलीफें हो रही है। मेरे साथ जनता है, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर बीजेपी के साथ जो इतनी कम सीट आई, आखिर अगर देखा जाए तो यूपी में खासकर बहुत ही कम सीट आए हैं बीजेपी को। इससे जनता क्या समझते हैं? सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋषि रंजन हुआ। रंजन बाबू, क्या चूके हुई बीजेपी से जो इतनी सीट कम आई? देखिए, बीजेपी से चूक नहीं हुई है। चूँकि यहाँ हमारे मतलब कि हम अपने भूतकाल में भी देखते आए हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुगलों ने शासक किया। और जो हमारे हिंदू हैं वो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के साथ भी वो लोग विश्वासघात किए। तो कलयुग में भी वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वो विश्वासघात नहीं करते, ये कैसा हो सकता था? तो वही काम उन्होंने इस बार भी करा। तो वो कहा जाता है ना कि जो अपने जयचंद होते हैं उन्हीं की वजह से हमें हार मिलती है। तो वही सीन यहाँ भी हुआ। अयोध्या का सीट नहीं हारना चाहिए था बीजेपी को, ऐसा से लोगों का कहना है। अनुमान लगा रहे हैं लोग, लेकिन वहां का सीट हार जाना। तो वही तो बात मैंने बोला ना, अपने अपने जयचंद की वजह से ही हम लोग हारते हैं। अपने घर का भेदी जब लंका नहीं ढाएगा तो हमारे सामने वाले को या विरोधी को कैसे पता है कि हमारे घर की ये दीवार कमजोर है? घर के अंदर के आदमी ही बताएगा ना। क्या लग रहा है, बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है बीजेपी को बहुमत साबित करने में? बहुमत साबित करने के लिए क्या मशक्कत करनी पड़ रही है सर? यही मैं जानना चाहता हूँ। अकेले बीजेपी ने 243 सीट पे विजय हासिल की है। सिर्फ अकेले बीजेपी ने। गठबंधन को गोली मारी है। पहले बीजेपी की देखिए कि पहले बीजेपी ने 243 सीटों पे अकेले जीती है और कांग्रेस कहाँ है? 99 सीटों पे जीती है। 6 पार्टी मिलके 37 पार्टियां मिलके, छोटी छोटी 6 पार्टी है। 6 पार्टी, सॉरी 6 पार्टी मिलके वो कितने पे पहुंचे हैं? 229 समथिंग, 31 39। और बीजेपी कितनी है? 293 है ना। नीतीश नायडू की बात मत करिए गुरु, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ। वो लोग बोल रहे हैं ना पलटूराम पलटी मारेंगे, इधर करेंगे। नीतीश कुमार जी को पलटूराम बोला जाता था पहले भी, अभी भी बोला जा रहा है कि वो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण करने के बाद भी या फिर सरकार बनने के बीच में भी वो पलटी मार सकते हैं। तो ये लोगों की जो गलतफहमी है, अपने माइंड में ये इस गलतफहमी को पालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग सोच रहे हैं ना, ऐसा होगा ही नहीं। कहा जा रहा है कि अग्निवीर का योजना मोदी सरकार को ले डूबी, इस बार सीट कम आई। यूसीसी का कोर्ट के जो मुद्दा है वो उससे मार कर गई। अग्निवीर, हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं अग्निवीर थोड़ा सा चूक कर रहा है। इस वजह से बिहार में इस बार सीट भी कम आई है, क्योंकि पिछली बार 39 थी, इस बार 32 आई है। तो ये थोड़ा सा एक मतलब कि ये गलत निर्णय है कि 4 साल के बाद देश की आर्मी मतलब कि जो अग्निवीर में भर्ती हुई है वो 4 साल के बाद क्या करेगी? तो लोग बोल रहे हैं कहीं गार्ड की जॉब करेगी, कहीं ये वो। तो ये एक फैसला गलत है। तो ये जो जेडीयू के जो एक नेता हैं केसी त्यागी, वो बोल रहे हैं कि इस पे समीक्षा करनी चाहिए, मतलब इस पे पूर्ण विचार इस पे करना बात चाहिए। होगा। क्या मतलब अग्निवीर चेंज होगा। क्या लग रहा है, जो तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, तो इस पे समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे? जरूर होगी इस बात पे समीक्षा, अग्निवीर पे समीक्षा जरूर होगी। इस बात पे तर्क वितर्क भी होगा और इसको मतलब कि अग्निवीर को हटा के जो पहले जैसे नॉर्मल था वैसे करना पड़ेगा। इस बात को ये सारे नागरिकों का मानना है। इस बात पे मोदी जी को मतलब कि इस अग्निवीर को चेंज करके नॉर्मल पहले जैसा करना पड़ेगा। और ये चेंज भी होगा और ये होगा भी, होगा, जरूर होगा। क्योंकि मोदी जी सबसे पहले, हम उनके अंदर एक प्रधानमंत्री को नहीं देखते हैं। हम उनके अंदर प्रधानमंत्री को नहीं देखते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देश के हिंदू भी बोल रहे हैं। जो उनको सपोर्ट किए, जो वोट दिए हैं, वो उनके अंदर प्रधानमंत्री को नहीं देखते हैं। उनके अंदर श्री रामचंद्र जी को देखते हैं। क्योंकि वो अपने बारे में बाद में, पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं। पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं वो। तो इस बात पे वो जरूर ध्यान देंगे। और ये मतलब कि इसके बारे में बात भी होगा। ये हमारे हाजीपुर के जो विधायक हैं चिराग पासवान भैया, उन्होंने ही भी इस बात को बोला है। सांसद हो गए वो, इन्होंने भी इस बात को बोली है, चिराग भैया ने। ये इस बात पे तर्क वितर्क होगा। ये बात डेफिनेटली है कि ये जो अग्निवीर वाला है वो चेंज हो जाएगा, नॉर्मल पहले जैसे होगा, जैसे पहले भर्ती होती थी। बीजेपी 400 आंकड़ा, कहीं 300 भी पार नहीं कर 400, देखिए 400 आंकड़ा जो है ना,
400 आंकड़ा को रोकने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये जो इंडिया अलायंस है ना, ये भूल गई कि हमें सरकार बनाने के लिए 273 सीट की ही जरूरत पड़ेगी। 400 रोकते रोकते इंडिया अलायंस भूल गई है। और एक चीज आपने देखा होगा कि जब हम लोग स्टडी करते हैं, मैं तो अभी स्टडी लाइफ में ही हूँ, स्टडी करते हैं तो हम लोग को पास करने के लिए 33% मार्क्स का जरूरत पड़ता है और टॉपर आने के लिए 90+। तो बीजेपी टॉपर है, वो टॉपर के बारे में सोच रही थी 90+ लाने की, और कांग्रेस जो है ना वो क्या है, बैक बेंचर है। वो उसको बस पासिंग मार्क्स चाहिए था, जो उसको मिल गया उतना में खुश है। लेकिन हम आज भी दिल से रो रहे हैं क्योंकि हमें 400 पार नहीं मिला। हमें संविधान से इंडिया चेंज करके भारत लाना था, क्योंकि हम अपनी संस्कृति के साथ चलते हैं। बिहार बदल जाता। जो इंडिया जो भारत का जो अभी जो खेला चल रहा था, बीच में बहुत सारे दोनों पक्ष के लड़े भी, पक्ष और विपक्ष के भी लड़े, तो कहीं नहीं उसके साथ भी आप खड़े हैं। मैं तो हमेशा बीजेपी के साथ खड़ा हूँ, और बीजेपी के साथ इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि बीजेपी जातिवाद करती है। बीजेपी जातिवाद धर्मवाद नहीं करती है। सबका लेके चलती है। अगर वो बीजेपी जातिवाद धर्मवाद करती तो जम्मू कश्मीर से 370 धारा नहीं हटाती। नहीं हटाते। विपक्ष ही आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष आरोप लगाएगा ही, धर्म को लेकर विपक्ष आरोप लगाएगा ही, क्योंकि हिंदू मुसलमान बांटने का काम कांग्रेस ने करा था 1947 में। अगर वो हिंदू मुसलमान नहीं करता तो पाकिस्तान को भारत से अलग नहीं करता, बांग्लादेश को भारत से अलग नहीं करता, पाकिस्तान में सेपरेट मुसलमान को नहीं भेजता, बांग्लादेश में सेपरेट मुसलमान को नहीं भेजता। अगर वो मानता कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को हटाता नहीं भारत से, वो एक ही रखता पाकिस्तान और बांग्लादेश को। आज हिंदुस्तान पे या बांग्लादेश पे या फिर पाकिस्तान पे चाइना नजर क्यों डालता है? उसको पता है ये तीनों एक नहीं है, तीनों तीन है। और जब तीनों एक थे ना, तब चाइना की औकात नहीं थी ताकने की। मोदी जी की तो एक ही सोच है, मोदी जी की एक ही सोच है। जिस दिन 400 पार हुआ, अब वो अगले सत्रकाल में हो या फिर योगी जी के प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद हो, जब भी हो, लेकिन जब भी होगा हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अब लोग इस पे लोग बहुत सवाल करेंगे या फिर कमेंट भी करेंगे कि हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ तो मुसलमानों का क्या होगा। मुसलमान कहीं नहीं जाएंगे, भारत में ही रहेंगे। जो पहले हक था उनका वही हक होगा, आज भी, बाद में भी होगा। विपक्ष जो हाल ही में आरोप लगा रही थी कि 400 पार जैसे ही होगा संविधान चेंज हो गया, आरक्षण चले जाएंगे, तो इसको क्या कहिएगा? किसका आरक्षण चला जाएगा? विपक्ष बोल रही है ना आरक्षण चला जाएगा, किसका आरक्षण चला जाएगा? यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसके आरक्षण जाने की बात करी विपक्ष ने? ओबीसी, एससी, एसटी, किसके आरक्षण की? किसी की आरक्षण नहीं जाएगी। 400 पारे नहीं मिला तो क्या किसी को नहीं जाएगी भाई। 400 पारे नहीं हुआ हम लोग का, तो हम लोग तो खुद रो रहा हूँ मोदी जी के लिए। हम लोग खुद रहते हैं, 400 पार नहीं हुआ। इसका जो भक्त हूँ मोदी का, देखता है ना कमल साहब, मैं साहब जी हूँ, टैटू बनवाया ना, तो 400 पारे नहीं मिला, नहीं तो हमारा बिहार बदल जाता। मैं गुजरात में नौकरी करता हूँ, एक घाट का। बिहार में है, बिहार गए आप? ना नहीं। अच्छा, एक बात और बोलना था गुरु मुझे, कि कांग्रेस बोल रही थी कि कांग्रेस बोल रही थी कि जिस दिन हमारा सरकार बन जाएगा उसके बाद हर एक महिलाओं के अकाउंट में साल का 1-1 लाख रुपया जाएगा। देश में महिलाओं की संख्या कितनी है? कितनी? खटाखट जाएगा, खटाखट बोला था उन्होंने। देश में महिलाओं की संख्या कितनी है? 40 करोड़ के आसपास है। 40 करोड़ से ऊपर ही होगा। मैं एवरेज संख्या लेके बोल रहा हूँ, 40 करोड़। 40 करोड़ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 लाख का, 1 लाख का 40 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेरोजगार युवा को 1 लाख बोला है देने के लिए, कहाँ से लाएगा? अपने नानी के घर से लाएगा क्या वो जाके? इटली से लेके आएगा क्या? कोरोना हुआ था सबसे पहले इटली भागने वाला वही है। आज का न्यूज़ वही चीज है। आज 2 महिला यूपी में गई पैसा के लिए, नहीं अभी तो भारत जोड़ो यात्रा में जिन ट्रक ड्राइवरों को उन्होंने जोड़ा था कि भाई चलो मेरे साथ 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा में मेरा साथ दो, उनका 1-1 लाख रुपया, किसी का 1.5-1.5, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख, 3.5 लाख रुपया हुआ। उनका तो पैसा पेड नहीं हुआ, उससे 8.5 हजार रुपया देगा वो। देखिए, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि बाहर से कोई गद्दारी नहीं करता, अपने घर का भेदी लंका ढाता है। जैसे रामायण में रावण के साथ हुआ था। अगर विभीषण राम जी से आके नहीं मिलते तो रावण की पराजय नहीं होती, क्योंकि रावण की कमजोरी विभीषण को पता था। और यहाँ भी वही हो रहा है भारत के साथ। भारत की कमजोरी भारत में रहने वाले लोगों को पता है, और जब तक भारत के लोग नहीं बताएंगे सामने वाले को, तब तक कुछ नहीं होगा। किसी की औकात नहीं है भारत पे बुरी नजर उठा के देख लेने की। यही कांग्रेस है गुरु, यही कांग्रेस है जो
कहीं मुंबई में अटैक होता था, गुजरात में होता था, किसी पार्लियामेंट में बम गिरता था, दिल्ली में बम गिरता था, गोवा में बम गिरता था, कर्नाटका में बम गिरता था। यही बीजेपी है, किसी के औकात नहीं है। कोई माई का लाल अपनी माँ का दूध नहीं पिया है पाकिस्तान वाला जो कहीं बम फोड़ के चला जाए। कांग्रेस के राज्य में अगर जिस टाइम ताज होटल में बम विस्फोट हुआ था ना, और उस टाइम चुप रह गई सरकार, उस टाइम अगर मोदी होता ना, लाहौर उड़ा दिया रहता, लाहौर उड़ा दिया रहता। पुलवामा अटैक याद होगा आपको, 14 फरवरी 2019 को। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान की औकात दिख गई। मैं या फिर कोई भी हिंदू जिसने जो बीजेपी को सपोर्ट करता है ना, या अपने धर्म को सपोर्ट करता है, अपने देश के लिए खड़ा होता है, वो एक ही बात बोलेगा, हमें वो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसके जीतने के बाद पाकिस्तान खुशियां मनाए। हमें वो प्रधानमंत्री चाहिए जिसके जीतने के बाद हिंदुस्तान खुशियां मनाए। और ये जितना झूठ बोल बोल के सरकार में आज आ गया ना, कौन? राहुल गांधी। हाँ, बता रहे हैं, आज हम तो बता रहे हैं, जनता ही सबसे बड़ा चूतिया है। राहुल गांधी कितना बार बोला जो ये जो हिंदुत्व का सरकार है, हिंदुत्व का सरकार है, इसको खत्म करना है। आज तक एक भी भाषण में सुनाइए मोदी जी बोले हैं हम मुस्लिम को खत्म कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे। फिर भी सबसे बड़ा हमारा हिंदू लोग चूतिया है। एक और बात बोला था राहुल गांधी ने कि सबसे पहले इस हिंदुओं को निकालो, इस हिंदुत्ववादी को निकालो देश से, नहीं तो ये देश बेच खाएंगे। स्विट्जरलैंड जितना बड़ा भाग कांग्रेस ने चाइना को बेच दिया, मोदी ने बेचा। वो बोल रहे हैं कि फ्लाइट बेच दिया, रेलवे बेच दिया। रेलवे और फ्लाइट नहीं बेचा है वो, रेलवे और फ्लाइट नहीं बेचा है। वो बात हम आपको लास्ट बोल देना चाहते हैं, वो सिर्फ टिकट का शेयर बेचा है। एक मिनट शेयर बेचा है, आपको वो लास्ट टिकट का। बात बोल देना चाहते हैं। अभी तक जो है सो ये झूठ बोल बोल के ये इतना कर दिया ना, अब इस बार अगर छल कपट किया, सत्ता में आया, तो जितना झूठ बोल के सत्ता में आया है, अभी तक इतिहास गवाह है। 3 गो गांधी गया है, कहाँ पता है, ये कहाँ जाएगा ये भी पता, सोच लीजिएगा। और एक और बात, गांधी कहाँ गया? एक और बात, लोग बोल रहे बीजेपी जब सत्ता में थी फुल बहुमत के साथ, तो श्री रामचंद्र जी का जब मंदिर बना तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो हम मर्यादा में रह के उनका मंदिर बनवाए। अब वो लोग कहाँ से मुंह दिखाएंगे? अब अभी तो बाकी है श्री कृष्ण जी का मंदिर, महादेव का मंदिर, तांडव भी दिखाना था। कहाँ गए तांडव दिखाने वाले? किस मुंह से महादेव का मंदिर मांगेंगे? किस मुंह से छल करके श्री कृष्ण का मंदिर मांगेंगे? किस मुंह से मांगेंगे? वो क्या हक रहा उनका अब अयोध्या के लोगों का? एक ही बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हक रहा उनका? आप ये मान रहे हैं कि जिस हिसाब से बीजेपी की सीट कम आई है, तो कहीं न कहीं 2047 तक जो सपना देख रही थी बीजेपी, 47 से 45 तक, तो कहीं न कहीं वो सपना अधूरा रहेगा। कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा गुरु। ये देखिए, आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं ना, देखिए हम बता रहे हैं, हम एक सेकंड भैया, एक सेकंड सपना देखिए, छोटे मोटे सपने हम नहीं देखते। छोटे मोटे सपने वो देखते हैं जिनके पूरे नहीं होते। हम ऊंचे ख्यालों के आदमी हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं और उसको पूरा करके दिखाते हैं। और 2047 तक बात कर रहे हैं ना, बीजेपी रहेगी या फिर उजड़ जाएगी? 2047 तक कोई हिलाने वाला नहीं है बीजेपी को। वो बता रहे हैं आपको, 400 पार करे या ना करे, 273 बहुमत है ना बनाने के लिए प्रधानमंत्री। 273 आए, 275 आए, लेकिन अपोजिशन को सत्ता में नहीं आने देंगे। अपोजिशन को सत्ता में नहीं आने देंगे, ये बात आप लिख के ले लीजिएगा। ये बताइए, अपोजिशन को सत्ता में नहीं आने देंगे। जिस समय काउंटिंग चल रहा था, सम्राट चौधरी कहाँ पहुँचे थे? नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार साहब मना कर दिया, उनका पीओ बोला अभी नीतीश कुमार लंच पे नहीं मिलेंगे। कहाँ पहुँचे थे सम्राट चौधरी? कहीं डर था मोदी जी को कि नीतीश कुमार इधर चल जाएगा तो मेरा कुर्सी खतरे में हो जाएगा। अभी भी नीतीश कुमार को दिल्ली में क्यों बुला रहे थे? अभी भी चाबी नायडू के पास और नीतीश कुमार के पास है। आप जान लीजिए, भाजपा बिहार सुन लो भाई, सुन लो। आपने बोला मैं डिस्टर्ब नहीं किया, आप देखिए हमको बोल देने दो, फिर बोलना। आप बताइए, भाजपा कर रहे हैं मैं बड़ी पार्टी हूँ। अब बिहार में जदयू को छोटी पार्टी बता रहा था, आपने 17 सीट पे लड़ा, भाजपा 17 सीट पे 16 सीट जीता, 12 जीता, समझे? और जदयू 16 पे लड़ा, 12 जीता। आप बताइए, भाजपा बड़ा कि जदयू बड़ा? क्या को पढ़ला आती आरजेडी क्या को पढ़ला, क्या को जिताई नहीं बताया। मैं आरजेडी क्यों बात करूं? आरजेडी क्यों बात करूं? अपना देखते हैं, आपको अपना नहीं पता है देखते। भारतीय जनता पार्टी किसने भी सीटों पे चुनाव लड़ी? आपको पता है?
कितने सीटों पे चुनाव लड़ी है? कितना पर? अरे बताओ ना। 17 पर। भारतीय जनता पार्टी। अरे देश की बात कर रहा हूँ भाई, बताओ ना। अरे एक मिनट भाई के पास लेकर, अरे हम बताएंगे आपको। अरे पहले आप बताओ ना, आप क्या क्वेश्चन करते हो? मोए मोए हो गया आपका, मोए हो गया। अब सुनिए, प्रधानमंत्री बनेगा। अरे रुक जाइए, ये लोग प्रश्न एक रुको, ये लोग प्रश्न उठाएंगे कांग्रेस के ऊपर। अब मैं बताया तो कांग्रेस के पास तो कुछ नहीं था, अरे भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत कुछ था। तो क्या है हाल भारतीय जनता पार्टी का, ये तो बता दो मेरे भाई। एक बात और बता रहा हूँ आपको, आप सुनिए अभी की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, बात 55 साल पहले की बात नहीं कर रहा, बात समझिए। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। 8,000 से 10,000 करोड़ की संपत्ति है गांधी परिवार के पास। मोदी के पास अरे कितनी सीट संपत्ति की है? बात कर रहा हूँ मेरे भाई, पहले सुना करो, पहले क्या बोला मैंने, सीट्स की बात करी है मैंने। तो तुम लोग क्वेश्चन मार्क लगाओ कि सीट की कितनी बात आई कर रहे हैं ना, है। सीट 99 आई है, और सीट की बात आप कर रहे हैं ना। कांग्रेस इस बात को भूल गई है, कांग्रेस इस बात को भूल गई है कि 400 रोकते रोकते सीट हमें सत्ता में आने के लिए 272 सीट की जरूरत पड़ेगी। अरे सुनो ना, तुम ले आए 272, तुम ले आए तुम लोग। अरे भाई पता ही नहीं है फिर आपको, अरे क्या बात कर रहे हो, पता ही नहीं है आपको, फिर क्या पता नहीं? ऐसा घटिया प्रधानमंत्री है ही नहीं था, छोटा सा इतना मोदी झूठा लुच्चा है ना कि हर समय लुटते पाने झूठे बोलते हैं। हाँ सब बेच दिया, हाँ शरीर बेच क्या होगा, नहीं जी ना हम लेते हैं। मोदी आए थे बेचने के लिए बिहार में, इनके घर का सारा सामान मोदी ने बेचा है। इन लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे, 400 पार का नारा लगाते थे। इनको पता होना चाहिए कि जो कांग्रेस में अभी राहुल गांधी है, उसके पिताजी 415 सीट ला चुके हैं और वो कोई ला नहीं सकता है। किसी में 415 लाए थे ना, 415 लाए थे तो क्या हुआ था आपको पता है हिंदुओं के साथ? ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? क्या हो रहा है हिंदू के साथ? आज क्या हो रहा है हिंदू के साथ? 1900 यहाँ के हिंदू, यूपी के हिंदू 400 पार की बात कर रहे हैं और हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना। 1965 में यही चुनाव में सिर्फ रखते मुद्दे, इसलिए हारे हो। बात समझो, मैं भी हिंदू हूँ, बात समझो। अरे मैं राजपूत हूँ, अरे हारे हो भाई, समझो बात समझो। हारा कहाँ हूँ? सरकार हमारी सत्ता में है कि नहीं है? नीतीश और चंद्रबाबू